2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और झारखंड में बीजेपी 14 की 14 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। ऐसे में पार्टियों से नेताओं का दल बदल करना जारी है और इस सारे मुद्दे को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस बैठक के बाद क्या निकलेगा ये तो बाद में तय होगा। लेकिन अभी जो नेताओं ने बैठक में जाने से पहले कहा है उसको ज़रा ध्यान से सुनने की बात है कि जो नेता है वो आते जाते रहते हैं लेकिन पार्टी वहीं रहेगी और 14 की 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। इस दोनों मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और विधायक भानु प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तरह से जो भी प्रभाव है उसमें उस परिवार का बहुत महत्व है और दुर्गा सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी इसके एक फाउंडर मेंबर भी थे जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को गुरुजी के उससे नेतृत्व से आगे बढ़ाते हुए इसके विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका बहुत लोगों में विशेष करके भारतीय जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में एक्सेप्टेंस भी था। उनकी बड़े बहू और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी सीता सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी ने दुमका से उनको चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और केंद्रीय चुनाव समिति ने उनको प्रत्याशी बनाया है। मुझे लगता है कि एक पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के इतिहास में सोरेन परिवार की कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से परिवर्तन का साल होगा, परिवर्तन झारखंड में भी होगा और 14 सीटें जो जीतने का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि सबसे हॉट सीट दुमका होगा, लड़ाई सबसे जबरदस्त मान रही है बीजेपी, लड़ाई है वहाँ। देखिए, चुनाव तो लड़ाई है क्योंकि जो भी करें हम लोग, जितना भी माहौल रहे, लेकिन चुनाव जो है जब बैलेट बॉक्स में ईवीएम में हम जाते हैं तो शून्य से ही वो चालू होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता इस दृष्टिकोण से तैयार रहते हैं और सभी चुनाव को हम लोग चुनौती मार के ही लड़ते हैं, लेकिन जीत सुनिश्चित होती है क्योंकि रणनीति हमारे पास रहती है और मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, मोदी जी का चेहरा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गारंटी है जो जनता को पसंद है। कई पुराने चेहरे जो है वो कांग्रेस में पूर्व सांसद वापसी आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जिनको लेकर के अटकलें चल रही हैं वो माननीय हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, 5-5 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद बनाया है, कई एक महत्वपूर्ण दायित्वों में और कई एक पदों में रहे हैं, वरिष्ठ लोग हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई निर्णय वो करेंगे। ये अटकलें हैं और अटकलों का पटाक्षेप हो जाएगा। मिट्टी का बना हुआ नहीं है, पत्थर का बना हुआ है और ये कोई गलतफहमी में है कि हमारे भाग जाने से भाजपा हार जाने वाली है, हमारे हट जाने से भाजपा झुक जाने वाली है, तो ये उनका गलतफहमी हो सकता है। राष्ट्र के जनता ने तय कर लिया है मोदी जी को तीसरा बार कुर्सी पर बैठाना है और जब जनता तय कर लेती है कि मुझे क्या करना है, कौन नेता पसंद है देश के लिए, तो फिर ये दल बदलने से और रंग बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, चुनाव आते ही लोग घर बदलते रहते हैं, बाहरियों को टिकट मिल जाता है तो जो है कार्यकर्ता आहत होते हैं। जिस तरह से कुणाल सारंगी अब वापिस भाजपा में कोई बाहरी नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जो व्यक्ति आया, देखिए नदियां जो हैं वो जंगल से, पहाड़ से निकलती हैं, लेकिन जा कर के अमूमन आप देखेंगे कि वो किसी न किसी माध्यम से समुद्र में मिलती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक समुद्र है, कई नदियां निकलती हैं और आकर के समाहित होती हैं इस समुद्र में। और समुद्र अगर किसी नदी को अपने पास रखता है तो उसको बाहरी और भीतरी के नज़र से नहीं देखना चाहिए। आप भी शामिल हो रहे हैं क्या भानु जी? इरफान बोल तो रहे हैं, इरफान जी आपके मित्र हैं। देखिए, अब इरफान जी के पिताजी को टिकट मिल जाए, हम लोगों की शुभकामना होगी। ऐसे बोलने से उनके पिता को अगर टिकट मिल जाता है तो हम लोगों की शुभकामना होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के आला कमान इरफान अंसारी को लतिया करके वहाँ से भगाए। भानु जी, सीता सोरेन जी भाजपा में शामिल हुई है, कितना सफल हो पाएगी दुमका सीट को निकालना? 100% हम लोग वो सीट जीतेंगे और वो सीट नहीं, मैं पूरे दावे के साथ आज 2 महीने पहले आपको बता रहा हूँ, 13 फूल और 1 फल के साथ 14 का 14 सीट हम लोग जीतेंगे। एक सवाल आखिरी में ले लीजिए, छात्रों को लेकर जेपीसी और जेसीसी का जो छात्र कहीं ना कहीं परेशान है और वो ऐलान कर रहे हैं कि आगामी 1 अप्रैल को 1 लाख अभ्यर्थी जो है जेपीएससी भवन का घेराव करेंगे। नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 और हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पूरे झारखंड में 4 साल 4 महीनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेवकूफ़ बनाया है, सबसे ज़्यादा किसी को बोका बनाया है तो झारखंड के युवाओं को बोका बनाने का था।
और हर एक युवा में यह आक्रोश है कि उनका 4 साल 4 महीना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ है। हर युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सौगंध ले लिया है और ये लोकसभा में इसका आप लोगों को सेमीफाइनल दिखाई देगा और विधानसभा में फाइनल दिखाई देगा। ठीक है।